श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, सम्मान है। बड़े हर्ष की बात है जो मैं स्वामी नरेशानंद जी महाराज के करीब में पहुंचा हूं और इनकी शुभकामना शुभाशीष लेने के लिए आया हूं। और ये बड़े विद्वान आदमी हैं, इन्होंने शास्त्री भी किया है, आचार्य किया है, संत मत के प्रचार प्रसार में अग्रगण्य हैं। बड़े विद्वानों में ये महात्मा गिने जाते हैं, जाने जाते हैं। आप श्रोता लोग देखते होंगे अपने अपने प्रांतों में दूर दूर तक ये सत्संग करने के लिए जाते हैं और इनके अंदर में साधना की गहराई है। इन्होंने हरिद्वार, केदारनाथ आदि स्थानों में जाकर के साधना किया है और इनको अंदर का जो अनुभव है उन अनुभवों से हम लोगों को विशेष प्रभावित करेंगे, प्रेरित करेंगे, लाभान्वित करेंगे। जैसा कि इस चैनल से आप लोग स्वामी नरेशानंद जी महाराज को देख चुके हैं, जान चुके हैं, इनका परिचय पहले ही हो चुका है। तो मैं इनसे दोबारा ज्ञान की चर्चा, संवाद करने के लिए आया हूँ, क्योंकि इनके पास जो अनुभव है, साधना की अनुभूतियाँ हैं, इनके पास जो संत मत का ज्ञान है वो जानने के लिए आए हैं और आप श्रोताओं तक इस ज्ञान को पहुंचाने का मेरा प्रयास है। इसी ख्याल से मैं इनके पास पहुंचा हूं। स्वामी जी को प्रणाम। और स्वामी जी आपसे जानना चाहते हैं, आप इतने पुराने महात्मा हैं, आपके पास बहुत सारा अनुभव है, संत मत का ज्ञान है। जैसे मान लिया जाए कोई दीक्षा नहीं लिए है, जिनको संत मत के विषय में पता नहीं है, दीक्षा के विषय में पता नहीं है, वो दीक्षा के विषय में जानना चाहते हैं। दीक्षा क्या है, कैसे लिया जाता है, संत मत में क्या शर्त है, क्या नियम है, मैं भी इस दीक्षा को स्वीकार करूं, इसका अनुयायी बनूं, इसके विषय में स्वामी जी आप थोड़ा विस्तार से बतावें। पहले तो मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। मैं महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट आश्रम में कई वर्षों से मैं रह रहा हूँ और पहले मैं महर्षि संत सेवी परमान जी महाराज के सेवा में भी मैं रह चुका हूँ। और मैं गुरु महाराज से के समय में ही 1986 ईस्वी में ही महर्षि संत सेवी परमान जी महाराज से दीक्षा लिया। अच्छा, वाह। और उनके सेवा में भी रहा। इसके पश्चात मैं हरिद्वार में भी कई वर्ष तक रहा, झाड़ी में। अच्छा। इसके बाद मैं बनारस में, काशी में उदासीन संस्कृत महाविद्यालय में मैं वहाँ से संपूर्णानंद से आचार्य, वेदांताचार्य मैं किया हूँ। और अभी महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में रह करके यहीं से मैं संत मत के प्रचार करने के लिए कभी जम्मू जाता हूँ, कभी मुंबई भी जाता हूँ, कभी कलकत्ता भी जाता हूँ। तमाम मतलब भारतवर्ष में, कभी नेपाल भी जाने का मौका मिल जाता है ना। और संत मत में है कि जो दीक्षा लेना चाहते हैं तो संत मत में कुछ नियम है, कुछ पद्धति है कि जो संत मत में दीक्षा लेना चाहते हैं कम से कम 6 महीना पूर्व ही मांस, मछली, दारू, शराब, नशाओं का सेवन नहीं करना पड़ता है। क्योंकि 6 महीना तक जो मांस, मछली, दारू, शराब, नशाओं का सेवन नहीं करते हैं तो उनका अंतःकरण कुछ शुद्ध हो जाता है। अच्छा। शरीर भी पवित्र होता है, क्योंकि पवित्र बर्तन में ही हम पवित्र वस्तु को रखते हैं। तो परमपिता परमात्मा अत्यंत पवित्र है, उससे पवित्र कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम लोग गंगा जल लाने जाते हैं जिस पात्र में, तो उस पात्र को पहले हम पवित्र करते हैं, साफ कर लेते हैं, तब लाते हैं गंगा जल और तब भगवान शंकर के आप शिवलिंग पर भी चढ़ाने जाते हैं।
और वह परम पिता जो परम पवित्र है, जी जी, उसको अपने हृदय में धारण करने के लिए सर्वप्रथम हमको भी पवित्र बनना पड़ेगा। जी जी जी, जैसे कि तुलसी साहब ने कहा, दिल का उजरा साफ कर जानो कोई आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बैठाने के लिए। अगर उस अपने इष्ट देव को, अपने गुरु महाराज को हृदय में बैठाना चाहते हैं तो पहले संत मत के नियमानुसार आपको 6 महीना तक मांस, मछली, दारू, शराब, नशाओं का सेवन नहीं करना पड़ेगा। जी, अब उसके बाद आजीवन। हाँ, उसके बाद जीवन में कभी लेना ही नहीं है, है ना। ये तो 6 महीना पूर्व आपको छोड़ना पड़ेगा, तब आपको दीक्षा दी जाएगी। और जब दीक्षा लेने के लिए आएंगे आप, तो इस संत मत में नियम है कि पहले स्नान करके पवित्र हो जाएं, पवित्र वस्त्र को पहने और एक पुष्प की माला, थोड़ा प्रसाद लेकर आएंगे और जो संत मत के आचार्य है उनके पास जाएंगे, निवेदन करेंगे, तब आपको दीक्षा दी जाएगी। तो जब तक दीक्षा नहीं लेते तब तक क्या उपवास करना जरूरी है? हाँ, दीक्षा जब तक नहीं लिए हैं तो जिस दिन आप दीक्षा लेने के लिए आते हैं प्रातःकालीन, जो रात में भोजन कर लिए तो कोई बात नहीं, रात में आप भोजन कर सकते हैं, जल पी सकते हैं, लेकिन सुबह प्रातःकाल से जब उठते हैं तो स्नान करके निवृत्त होकर के जल उल भी नहीं पिए, मतलब चाय नहीं पीना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, उपवास करके आप आएंगे तो संत मत के नियमानुसार आपको दीक्षा दी जाएगी। तो इसका कोई समय होता है क्या? पूर्वाह्न में ही लिया जाता है, कोई टाइम रहता है? दीक्षा का विशेष करके अपने संत मत में जैसे सत्संग प्रातःकाल होते हैं तो लगभग 10 बजे समाप्त हो जाता है सत्संग। इसके बाद स्नान करके आप 10:30 बजे 11 बजे तक में आएंगे और तब आपको जो आचार्य हैं दीक्षा देने वाले वो आपको बताएंगे। अच्छा, तब तक में चाय पानी वगैरह कुछ नहीं? नहीं, तब तक में आप कुछ नहीं खाइए पीजिए, पूरा एकदम निराहार। हाँ, निराहार रह करके। जो 10 बजे 11 बजे का टाइम रखते हैं, इसका मतलब है कि हो सकता है कि लोग जो भूखे रहते हैं अधिक समय बढ़ाने से लोगों को परेशानी होगी, इसीलिए। हाँ, इसीलिए कि सत्संग के बाद दिया जाता है। और विशेष जो जैसे कहीं सत्संग का कार्यक्रम नहीं है और आप महर्षि आश्रम कुपा घाट आ गए हैं और आप निवेदन करेंगे कि हमको कहीं गाड़ी पकड़ना है या जरूरी जाना है, तो आपको सवेरे भी दीक्षा आपको सत्संग के पहले भी मिल सकता है। देश काल पात्र, हाँ, देश काल समय के अनुसार आपको बताया जाएगा दीक्षा। और दीक्षा में अपने संत मत में है कि किसी आसन से देर तक बैठना पड़ता है। किसी आसन से जो बतलाया जाता है। हाँ, बतलाया जाता है अपने संत मत में कि जहाँ बैठेंगे, चौकी पर हो या पृथ्वी पर हो, उस पर एक आसनी अपना पवित्र बिछा करके उसके ऊपर बैठ जाए। आपको बताया जाए कि बाएं पैर को नीचे, दाएं पैर को ऊपर, बाएं हाथ को नीचे, बाएं हाथ को नीचे, दाएं हाथ को ऊपर, शरीर गर्दन मस्तक सीधा करके आप बैठ जाएं। यही बात उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से भागवत में पूछे थे। यथा तुमर विंदाक्ष यादृशम यदात्मकम ध्यानेन मुक्षुरे तन्मे ध्यानम भक्तु तोमरसी। हे कमल नयल श्याम सुंदर, मुक्षुगण आपका किस रूप का ध्यान करे और किस भाव में आपका ध्यान करे। अच्छा, तो इसी के उत्तर में भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा था, सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्तावुत्संग आदायो सो नसागर कृतिक्षण। पहले उद्धव सुखपूर्वक बैठ जाओ, बाएं पैर को नीचे, दाएं पैर को ऊपर, बाएं हाथ को नीचे, दाएं हाथ को ऊपर, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठ जाओ। अब बैठ करके करें क्या? अगर युक्ति मालूम नहीं है तो आप बैठ के क्या कर सकते हैं? अपना महर्षि में आश्रम हरिद्वार में भी है, भगरथी नगर में, तो वहाँ पर स्वामी सत्यानंद जी महाराज ध्यानाभ्यास करा रहे थे। तो सभी महात्मा लोग बैठे थे, साधक लोग ध्यान करने।
एक दशनामी महात्मा भी उनके मित्र थे, वो भी आकर के बैठ गए। 10 मिनट तक बैठे और फिर उठ करके बाहर कुर्सी लगी हुई थी, वहाँ चले गए बैठने के लिए। 1 घंटा जब समाप्त हुआ ध्यानाभ्यास, तो वो कहते महाराज जी आप लोग क्या करते हैं, 1 घंटा कैसे बैठ जाते हैं? हमको तो 10 मिनट में ही आफत हो गया। क्योंकि उनको पता नहीं, वो सब जो है क्या करते हैं, माला लेकर के माला पर जप करते हैं। और हम लोग संत मत में है किस आसन से बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, किस मुख होकर बैठना चाहिए, ये सब मालूम है। उनको तो सिर पर माला पर जप करते हैं। तो ये जिसको मालूम नहीं है तो क्या करेंगे बैठ करके? तो इसलिए संत में वो बताया जाता है कि बैठ कर करें क्या। इसके लिए दुलमदास जी महाराज कहते हैं, कोई बिरला अहिविधि नाम कहे, मंत्र अमोल नाम दोई अक्षर, बिनु रसना रट लागी रहे, होठ न डोलय जीभ न बोलय, सुरत धरनी दृढ़ाई गहो, दिन और रात रहे सुधि लागी, यही माला यही सुमरन है। और जन दुलन सदगुरु ने बतायो, ताकि नाव पार निवे। तो कहते इस प्रकार से जप करना चाहिए, जिसमें कि ओष्ठ भी न हिले, जिभ्या भी न डोले, और अंग प्रत्यंग स्थिर हो जाए। तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरथिर होय, कहे कबीर उस कलप को पलक न पावे कहे। इस तरह से मतलब शरीर स्थिर रहना चाहिए, अंग प्रत्यंग स्थिर रहना चाहिए, मन अपना। और कैसे जप करना चाहिए, ये बात महर्षि में परमानंद जी महाराज अपने पद्य में कहते हैं। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र को मने मन जप करना चाहिए। गुरु महाराज जी तो 3 प्रकार के जप बताइए, वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप। वाचिक जप कहते हैं जैसे कि हम लोग कीर्तन करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण वाहिगुरु बोलते हैं, बोल के जो उच्चारण किया जाता है उसको वाचिक जप कहते हैं। उपांशु जप उसको कहते हैं स्वयं सुनते हैं, दूसरा नहीं सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा टपर टपर ओट भी करता है, जिभ्या भी डोलती है, इसको कहते हैं उपांशु जप। और मानस जप उसको कहते हैं मने मन जप किया जाता है। वैसे तो शास्त्र में बताया कि कैसे जप करना चाहिए। मनो मध्यस्थम मंत्रो, मंत्र मध्यस्थम मनो, मनो मंत्र समायोगो जपित्य विधीयति। अर्थात मंत्र में मन हो, अच्छा जी, और मन में मंत्र हो, अच्छा वाह, इसी को समायोग कहते हैं, इसी को असली जप के विधि कहते हैं। मतलब मन और मंत्र मिल जाए, अच्छा एक हो जाए, एक हो जाए। जैसे कि दूध में घी मिला रहता है, अच्छा जी जी, उसी प्रकार आपका मन और मंत्र मिल जाए, समायोग हो जाए, एक हो जाए जी, दूसरा कुछ घुसा ही नहीं, दूसरा घुसे नहीं। गुरु महाराज तो अपने प्रवचन में कहने कृपा किए, मन में मंत्र हो और मंत्र में मन हो, जी जी, मतलब पता ही नहीं चले जप करने वाले की जप वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब अनवरत रूप से चल रहा है। इस प्रकार से जप अगर 2 मिनट भी करते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं, मैं कहता हूँ बहुत कुछ किया, अच्छा बहुत कुछ किया। कुछ काल भी यदि मन एकाग्र हो जाए, एकाग्र हो जाए, दृष्टि जहाँ आपकी दृष्टि रहेगी वहीं पर आपका मन भी रहेगा। जी जी, इसमें बड़ा आपस में तालमेल है। जी जी, क्योंकि हम लोग जैसे आंख बंद करते हैं, जैसे आपकी दृष्टि वहाँ से हट जाती है जहाँ देखने के लिए बताया गया है, वैसे ही मन भी भाग जाता है। जहाँ आपकी दृष्टि जाती है वहीं मन चला जाता है। जी जी, इसलिए जहाँ निर्देशित स्थान पर बताया देखने के लिए अंधकार में, उसको देखते हुए जप करते जाइए, अपने दृष्टि को वहाँ पर रखते हुए जप करते जाइए। अच्छा एक बात स्वामी जी, जैसे कि जब हम जप कर रहे हैं तो जप तो कर ही रहे हैं, तो क्या वहाँ देखना भी होगा, दोनों एक साथ होगा? देखो, आपको जिस समय हम लोग दीक्षा लेते हैं क्या कहते हैं, अपने दृष्टि को
जहाँ पर बताया है देखने के लिए अंधकार में, देखते हुए जप करते रहना है। एक तो होता है देखते हुए जप करेंगे, और दूसरा होता है जप करते करते मन एकाग्र हो जाएगा, तो जप से समझ इष्ट का दर्शन होगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज काली माँ के जप करते थे, जप करते करते काली माँ प्रकट हो जाती थी। तो वहाँ तो जप करना छूट जाता है। वहाँ जप देखिए, जैसे हम आपसे गप कर रहा हूँ या आपसे कुछ वार्तालाप कर रहा हूँ, तो पहले मैंने आपको पुकार की है जी 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 कि स्वामी विद्यानंद जी महाराज जहाँ आप आइए हमारे सामने, तो आप मेरे पुकार को सुन के आ गए, तो अब आपसे वार्तालाप करेंगे, अब आपको नहीं पुकारेंगे हम जी 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 हाँ, आपसे वार्तालाप करेंगे। उसी प्रकार हम इष्ट को बुला रहे हैं, या भगवान के जिस मंत्र को जप करें उस वह जिसका हम ध्यान करते वही इष्ट है। जी जी जी। तो जब हम जप कर रहे हैं, जप करते करते हम मन एकाग्र हो जाएगा, तो जपात सिद्धि, जब सिद्धि हो जाएगी तो हमारी इष्ट प्रकट हो जाएंगे, और जब प्रकट हो जाएंगे तो स्वाभाविक है पुकारना छूट गया। तो अब आगे का जो काम है तो आपसे बातचीत कर सकते हैं, अपने इष्ट बातचीत कर सकते हैं। स्वामी जी, मैं बीच में रोक रहा हूँ, क्षमा करेंगे। मेरे मन में एक बात आ रही थी, जैसे कि कोई आदमी यहाँ आ जाते हैं किसी भी दिन दीक्षा लेने के लिए। यहाँ पर शुरू से ही शनिवार को दीक्षा नहीं दिया जाता है। आम लोगों को तो पता नहीं किस दिन दीक्षा दिया जाता है, किस दिन नहीं दिया जाता है। एक इस विषय में थोड़ा बता दीजिए, ऐसा क्यों होता है? लोगों को जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। इस संत मत में ऐसा शुरू से ही नियम है, गुरु महाराज के समय, गुरु महाराज है, महर्षि परमहंस जी महाराज के ही समय से नियम है जी जी, कि शनिवार को दीक्षा नहीं दी जाती है। तो ऐसा कोई कारण होगा क्या? अब कोई कारण तो अवश्य होंगे, लेकिन ये कारण हमको पता नहीं है। लेकिन कारण ये है, जैसे हम गुरु महाराज के समय से ही देख रहा हूँ कि गुरु महाराज शनिवार को दीक्षा नहीं दी जाती जी। और जैसे स्वाभाविक है, स्कूल में पढ़ाई होता है, एक दिन की छुट्टी, एक दिन छुट्टी होता है, रविवार को नहीं पढ़ाया जाता है, स्कूल कॉलेज या सब कुछ बंद रहता है। उसी प्रकार हमको लगते हैं जैसे एक दिन के लिए गुरु महाराज भी नियम कर दिए, शनिवार को दीक्षा नहीं दी जाती है, और 6 दिन तो दीक्षा दी ही जाती है। जी जी, हाँ, मगर शनिवार को छोड़ के रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये 6 दिन दीक्षा दी जाती है। एक दिन शनिवार को नहीं दीक्षा दी जाती है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि वर्षों से संतमत में यह परंपरा है कि शनिवार को अवकाश रहता है, दीक्षा नहीं दिया जाता। जो भी कारण हो, तो जो कोई दीक्षार्थी दीक्षा लेना चाहते हैं, शनिवार छोड़ करके आप किसी भी दिन उपवास रख करके आप फूल माला प्रसाद लेकर के जहाँ भी आचार्य हैं जो दीक्षित करते हैं वहाँ जा कर के आप दीक्षा ले सकते हैं। एक बात स्वामी जी और जानना चाह रहे थे, जैसे कि और भी जो संप्रदाय है, उन संप्रदायों में ये खान पान का कोई उतना रोक राक नहीं है। जो खाना हो खाते रहो, मांस मछली अंडा शराब सब खाते रहो, हमारा अनुयायी बन जाओ। तो हमारे संत मत में इतना रोक जो लगा दिया गया है, इससे लोग कम जुड़ पाते हैं। जैसे कि खाने पीने वाले को यहाँ पर बड़ा मुश्किल है इसमें दीक्षा लेना। तो ये इस विषय में क्या कहना चाहता, आम लोग जो छूट कर दिए हैं? देखिए, मैं बहुत संप्रदाय में गया हूँ। जी जी जी, बहुत संप्रदाय है जिसमें खान पान का बहुत सख्त नियम है। संत मत में तो अपना है ही नियम कि मांस मछली दारू शराब नहीं खाने पीने का। ये हम लोग रामानंदी में भी जाते हैं तो उसमें भी नियम है, यहाँ तक कि लहसुन प्याज तक नहीं चलते उसमें। हाँ, कुछ में ऐसा है। हाँ, दशनामी में भी जैसे है कि मांस मछली नहीं खाते हैं, बैरागी में भी है, गरीबदासी में भी है, कबीरपंथी में भी है ना, बहुत है। राधा स्वामी में है। आपके जैसे प्रवेश करेंगे पहले ही जांच कर लेंगे, तो खैनी बीड़ी तो नहीं खाते थे। हाँ, तो संत मत में है कि और सब संप्रदाय है जो खाने पीने वाले जैसे है, जी जी, तो वो भी अपना अनुयायी खाने पीने वाला बना लेते हैं, है ना। सब जैसे बाजार में देखते हैं ना, बहुत प्रकार के बेचने वाले सबका ग्राहक है। उसी प्रकार आध्यात्मिक लाइन में भी है। जैसे किनाराम आश्रम में गया, वहाँ पर बनारस में क्या है
वो मुर्दा वाला लकड़ी ला करके आश्रम में है ना जलाते हैं, उसमें भी कहते हैं भोजन बना लेते हैं, देखते हैं मुर्गा भी पोसते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं। मैं मौका लगा बेलूर मठ में महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज की सेवा में था, भोजन बनाते थे। तो महर्षि परमानंद जी महाराज महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज का नियम कार्यक्रम बम्बई में हुआ, आप लोग जानते होंगे श्रीमन नारायण स्वामी के। जानते हैं जी। तो उसमें कार्यक्रम में गए थे, तो हमको मौका मिल गया वहीं पर रुकने का। तो मैं गया बेलूर मठ में, तो वहाँ तो हमको कमरा दे दिया। तो मैंने पूछा कि यहाँ पर ठाकुर जी को मांस चढ़ता है, भोग लगाते हैं, मांस तो नहीं मछली, उधर कहते हैं ये सब जलेर फल है ना। हाँ बोल। तो कुछ वहाँ भी देखे, मैंने पता लगाया, बोला सब नहीं खाते हैं, विशेष करके बंगाल के रहने वाले महात्मा हैं वो खाते पीते हैं वो सब मछली वगैरह। तो एक महात्मा हमसे कहा कि जब मैं भी गया था उधर उत्तराखंड, तो ठंडी का मौसम था, मैंने एक दुकान पर गया, अंडा खाने लगा। हरिद्वार के जितने महात्मा पे सब कहा अरे राम राम राम, तो वात वाक करके सब हटने लग गया। वो आकर के गुरुजी से मैंने कहा, अपने गुरुजी से, तो गुरुजी बिगड़ गए, अरे जहाँ महात्मा है जैसा देश काल वहन करना चाहिए, तुम क्यों खाया वहाँ, है ना। तो जो बंगाली महात्मा कुछ खाते हैं, कुछ वैष्णव भी हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, वो सब लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, बंगाल में भी। हाँ। और दक्षिण भारत के जो महात्मा थे वो सब नहीं खाते हैं। वही उसका बोला कि दोनों का अलग अलग भोजन बनता है बेलूर मठ में। तो सब में ऐसे नहीं है, लेकिन संत मत में है कि मांस मछली दारू शराब को छोड़ना ही अनिवार्य है, क्योंकि शरीर शुद्ध होगा तभी तो कुछ कर सकते। एक बार आपको कहानी बताता हूँ मैं। जी। एक बार हंस जी महाराज के आप नाम सुने होंगे। हाँ जी जानते हैं, है ना। तो वो उनका प्रोग्राम बना था आपके त्रिवेणीगंज में। अच्छा, ये बिहार में। अच्छा। त्रिवेणीगंज है, वहाँ पर गुरु महाराज का भी प्रोग्राम बने हुए थे। तो उनका भी एक ही प्रोग्राम था वहीं पर, गुरु महाराज का भी। तो किसी कारण बस वो चले गए हरिद्वार, फिर लौट करके वापस अपने सिक्योरिटी को छोड़ दिया वहाँ। कि महाराज जी क्या प्रवचन करते हैं। तो प्रवचन है कि ये महर्षि संत सेवी परमानंद जी को जब पता चला तो उन्होंने एक दोहा बनाया युक्ति। अच्छा। और कहा काग आया हंस बन करके त्रिवेणीगंज बाजार। अच्छा। नाम सुना परमहंस का भग चला हरिद्वार। अरे राम। मतलब उसमें है कि उस संप्रदाय में कि सब कुछ खाओ पियो, मना ही नहीं है। और महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के प्रवचन सुना वो जो सेक्रेटरी था, तो उन्होंने सत्संग के बाद आए महाराज जी के पास और कहा मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। अच्छा, वाह। तो कहा दीक्षा आप कहीं से लिए हैं? कहा हाँ महाराज। अच्छा। हम हंस दादी महाराज से दीक्षा लिया हूँ। तो कहा दीक्षा लिए, फिर दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? कहा महाराज जी अच्छी विद्या तो कहीं से लिया जा सकता है। कहा बात तो ठीक है, तो दीक्षा आप लिए हैं तो मांस मछली नहीं खाते हैं? कहते महाराज हम तो खाते हैं। तो आपको मना नहीं किया गया? कहा देखो भजन करते करते अपने छूट जाएगा, है ना। कहा देखिए आप जब दीक्षा नहीं लिए थे तो उस समय भी खाते थे, अब दीक्षा ले लिए हैं और तुम पर भी खा रहे हैं, और कहे महाराज हम दीक्षा देते भी हैं। अच्छा। हाँ। तो कहा आप दीक्षा नहीं लिए थे तुम पर भी खा रहे थे, दीक्षा लिए तो पर भी मांस मछली खा रहे हैं, और दीक्षा दे रहे हैं तो पर भी मांस मछली खा रहे हैं, तो कब छूटेगा आपका? लेकिन संत मत में यह नियम है कि जब तक 6 महीना पूरा नहीं होगा तब तक दीक्षा नहीं बताई जाएगी। कहा महाराज हमारा घर यहाँ नहीं है, भारत नहीं है, हमारा इंग्लैंड है। अच्छा। हम खान पान को मतलब आज दिन से नहीं खाएंगे, लेकिन हमको दीक्षा बता दीजिए। कहा नहीं संत मत में ऐसा नियम नहीं है, 6 महीना पूरा होगा फिर आइएगा तब मैं बताऊंगा। तो फिर यहाँ से भारतवर्ष से इंग्लैंड गए, साल भर के बाद फिर पति पत्नी दोनों आए और दीक्षा लिए, और दीक्षा ले करके
फिर तब उन्होंने अपने गुरुजी को भी, पहले गुरुजी को पत्र लिखे कि वहाँ महाराज से जिससे मैंने दीक्षा लिया, साधना करता हूँ, हमको आनंद और शांति का अनुभव हो रहा है। वाह, देखिए। तो देखिए ध्यान का जो संत मत का नगद सौदा है, जी जी जी। करो और पाओ। गुरु महाराज के प्रवचन में करते तो हो नहीं कुछ और कहते कुछ नहीं दिखाई देता है। हाँ। करेंगे तब ना पाएंगे। जी जी। हाँ। तो स्वामी जी एक बात और, जैसे कि जब हम प्रचार प्रसार के लिए क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ भी सुनने को मिलता है, या यहाँ जो लोग आते हैं वो भी बोला करते हैं कि हमारे परिवार में चाहे वो हमारी पत्नी हो या हमारे पति हों या और कोई ही सदस्य हैं, दीक्षा तो ले लिया, उसके बाद वो पुनः फिर से वो मांस मछली नशा सेवन करना प्रारंभ कर दिया है। अब तो ये भ्रष्ट हो गए, अब क्या होगा इनका, ये फिर से दीक्षा लेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, इस विषय में आपका क्या विचार है? देखिए, जो दीक्षा ले लिए हैं और किसी कारण बस आप का पतन हो गया, जी जी हाँ, आप भ्रष्ट हो गए, और किसी कारण अगर भ्रष्ट हो गए हैं तो अब सुधार कर लेना चाहिए। जी जी। जैसे आप रास्ता चलते हैं, चलते चलते गिर गए तो आपके पैर में बहुत बिष्ठेर लग जाता है, ठोकर लग जाता है, या कीचड़ में गिर जाते हैं। जी जी तो कीचड़ में गिर गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कीचड़ी में रहेंगे। हाँ, स्नान करते हैं, पवित्र वस्त्र पहनते हैं। उसी प्रकार आपका अगर पतन हो गया है किसी कारण बस, तो फिर अपने खान पान को सुधार करके दीक्षा लेकर के भजन करना चाहिए, इसी में आपका कल्याण होगा। हाँ, पुनः इस रास्ते पर आ सकते हैं। इस रास्ते पर आ सकते। अरे कोई जैसे गधा पर चढ़ के जा रहे हैं, अब कोई गिर गया तो फिर संभल के चढ़ते कि नहीं चलते? हाँ, हाँ, उसी प्रकार आप अगर गिर गए किसी कारण बस, तो फिर अपना संभल जाओ, खान पान को सुधार करके फिर दीक्षा लेकर के साधन करें, क्योंकि जब तक साधन नहीं करेंगे तो परम कल्याण होने वाला नहीं है। जी जी जी। आपका कल्याण उद्धार नहीं हो सकता। और कितने सत्संगी है कि मन में होता है, महाराज जी पहले जब ध्यान नहीं करता था तो मन में कोई विचार नहीं आता था, और जब मैं ध्यान करने लग गया तो मन में बहुत अनाप शनाप बात आता है, जी जी। इसलिए मैं ध्यान करना ही छोड़ दिया। तो महर्षि संतसेवी प्रमाण जी महाराज ने उनसे पूछा कि छोड़ क्यों दिए? तो अनाप शनाप ऐसे आते हैं। कहा कपड़ा खींचते हो कभी? कहा महाराज कपड़ा खींचता हूँ। तो खींचने के बाद क्या कुछ गंदगी भी निकलता है? कहाँ निकलता है। जी जी। तो जब कपड़ा खींचते हैं तो गंदगी निकलता है ना, तब न साफ होता है। उसी प्रकार ध्यान जो करते हैं उस समझिए उसके ऊपर साबुन पड़ रहा है, जी जी। वो पवित्र हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे आपके मन में जो कुविचार आता है वो नहीं आएगा, नहीं उठेगा। जी जी जी। क्योंकि जप करने से आपका अंतःकरण पवित्र होगा, शुद्ध होगा। जी। इसलिए निरंतर जप करने, जो शास्त्र में दिया है, ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम ह्रीर आर्जवम क्षमा शौचम आहारता शुद्धि इंद्रियाणाम च संयम एतैर्विवर्धते तेजः पापमानम उपन्ति च सिद्ध्यन्ति च से संकल्प विज्ञानम च प्रवर्तते। क्या करें हैं? जी। ध्यान करने से, अध्ययन करने से, दान करने से, सत्य बोलने से, जी जी। लज्जा करने से, जी। इंद्रियों का दमन करने से, बाहर भीतर पवित्र रहने से, आहार शुद्ध भोजन करने से जी। आपका तेज बढ़ेगा शरीर का। वाह। ये तैर्वर्धते तेज पाप मनमु पंथी चो, और आपका पाप नष्ट होगा। जी जी। सिद्ध्यंती चा से संकल्पा, और आपका संकल्प जो है सिद्ध होने लगेगा। जी। विज्ञानम च प्रवर्तते, आपका आध्यात्मिक ज्ञान, विशेष ज्ञान जो है, अनुभव ज्ञान, आत्मज्ञान आपका बढ़ने लगेगा। इसलिए मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को जप ध्यान करते रहना चाहिए। जी, इससे शुद्धि भी होगी। हाँ। और देखो, मैं जब बनारस में था, जब अध्ययन करता था जी। तो मन एकाग्र होता था। जब मन एकाग्र होता तो ध्यान करने में मन लगता था। अच्छा। हाँ।
और जब मन एकाग्र होता था, जब ध्यान करने में मन लगता, जब ध्यान करते करते मन सिमटा होता था, तो कुछ भी याद करने के लिए बैठता तो झट याद हो जाता था। तो दोनों का एक पूरक है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा ज्ञान बिना ध्यान नहीं है, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हो निर्वाण के समीप है, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी अभी भी आप अध्ययन करते रहते हैं? हाँ, मैं तो प्रातःकाल हम लोगों का तो नियम है शुरू से ही। यहाँ पर नियम है कि 3 बजे से पूर्व ही उठ जाना। उठ करके लघु शंका कर लेता हूँ, पैर हाथ धो करके फिर बैठ जाता हूँ। अगर पहले ही हमको अगर शौच लग गया तो फिर हम सोच करके मुँह कान धो करके स्नान करके पवित्र वस्त्र पहन करके फिर ध्यान में बैठ जाता हूँ। और ध्यान करके उठता हूँ, थोड़ा सा अध्ययन कर लेता हूँ भोर में ही। फिर प्रातःकाल भोर में ही भ्रमण भी कर लेता हूँ। और भ्रमण करते हुए वहीं हॉल जो है महर्षि आश्रम गुफा घाट में, वहीं स्तुति विनती करता हूँ। वहीं पर गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ होता है, उसको सुनता हूँ। फिर आरती करके फिर अपने डेरा पर आता हूँ, फिर कुछ बाल भोग कर लेता हूँ। अच्छा स्वामी जी, आप जो योगा होता है शरीर का जैसे स्वास्थ्य के दृष्टि से, वो भी आप क्या करते हैं? हाँ, वो करना बहुत ज़रूरी है। कुछ आसन कर लेता हूँ, जैसे शीर्षासन है, शीर्षासन भी मैं कर लेता हूँ। कभी कभी मयूरासन होता है, वो भी कर लेता हूँ, है ना। कभी कभी प्राणायाम भी कर लेता हूँ, रेचक पूरा कुंभक। अच्छा। ये प्राणायाम भी कर लेता हूँ। तो आसन करने से शरीर ठीक रहता है, स्वास्थ्य के दृष्टि से भी, और साधन में एक पूरक है दूसरे का, है ना। इसीलिए आसन प्राणायाम करना जरूरी है। जैसे कि बताया गया है पतंजलि योग में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आसन भी एक अंग है। हाँ, एक अंग है। यम के अंतर्गत आते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। नियम के अंतर्गत आते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यम नियम आसन है, आसन में तो 84 आसन है। अब उतना लोग नहीं कर पाते हैं, तो तुम पर भी 2-4-10 ठो कर लेना चाहिए, है ना। यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम है कि श्वास को खींचना चाहिए, फिर रोकना चाहिए, धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, इसको प्राणायाम कहते हैं। अच्छे जानकार से जानना जरूरी। हाँ, जरूरी है। वैसे तो हम लोगों को गुरु महाराज बता दिए, जो दृष्टि योग साधन करते हैं वो अपने आप प्राण स्पंदन हो जाता है। हाँ, स्पंदन हो जाता है, कम रुक जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत तो शारीरिक के दृष्टि से कर लेने से कोई हर्जा नहीं है, लेकिन जानकार आदमी से कर ले, पता लगा करके फिर करे तो और अच्छा है। स्वामी जी एक बात, जैसे कि महर्षि संत सेवी जी महाराज को भी मैंने देखा है, सवेरे सवेरे वो आसन करते थे, और भी जो संत मत के महात्मा लोग हैं वो भी आसन करते हैं। जब पतंजलि में योग का एक अभिन्न अंग है आसन, उन आसनों के विषय में, जो शरीर का आसन है, हाथ का, पैर का, गला का, जो भी है, उस विषय में हम संत मत के मंच से प्रसारित नहीं करते हैं। हम देखते नहीं हैं कि कोई बोलता है कि आसन के विषय में करना चाहिए। हम लोग महात्मा लोग अपने अपने कर लेते हैं, लेकिन आम भक्तों को इस विषय में जानकारी नहीं देते हैं। क्या जरूरी है इस विषय में बताना? क्या देखो, स्वास्थ्य के दृष्टि में आजकल जो है आसन नहीं करते हैं, भ्रमण नहीं करते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, जो गुण है खुली हवा में, सो गुण नहीं दवाई में, है ना। तो लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? बीमार पड़ने का कारण है कि लोग जो है पानी बहुत कम पीते हैं। अच्छा। हाँ, अब मैं रखता हूँ अंडी का तेल, है ना। कभी जैसे गैस बन गया हो या गैस बन जाता है और कब्जियत हो जाता है, तो उसमें क्या करिए, जैसे एक गिलास जल है, सुसुम जल थोड़ा करके, और उसमें 4 बूंद उसमें अंडी का तेल डाल दीजिए। उसको पी लीजिए तो गैस भी
नहीं बनेगा, और दूसरा है कि आपको भूख भी लगेगा, पेट साफ रहेगा। ऐसा होता है? हाँ, अगर उसमें नहीं है तो दूध जैसे उठते हैं, हाँ। तो उसमें उठने के समय ही 2-4 बूंद डाल दीजिए, अच्छा। तो उससे भी पेट साफ रहेगा और शरीर का दर्द जो होता है ना वो भी कम जाता है। अंडी तेल में इतना हाँ, इतना गुण है अंडी के तेल में। और जैसे कि नीम का तेल है, तो नीम का तेल जैसे फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, घाव घस हो जाता है ना, उसको लगाने से समाप्त हो जाता है। क्योंकि अभी गर्मी में हमको बहुत हो गया था। अच्छा। शरीर में इतना हो गया फुंसी कि पूरा लड़ता, तो मैं कितना लगाया और सब, लेकिन ठीक नहीं हो। मैं नीम का तेल मंगवाया, हमारे पास में संत दयाल जी है, इसी से मंगवाए तिल का मणि से, और उसको लगाए शरीर में, और पूरा खत्म हो गया। अच्छा। तो लोग नुस्खा है छोटा छोटा, जैसे कि है कि भोजन के समय जल नहीं पीना चाहिए, और तुरंत जल पीने से जो है अनपच हो जाता है। 1 घंटा कम से कम बाद में जल पीना चाहिए। और जिसको गैस बनता है वो सुसुम करके, या तो उसमें अंडी तेल डाल दो, या तो थोड़ा सा नमक डाल दो, गुनगुना करके पियेंगे तो उससे आपका गैस प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो आसन, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा आसन हो जिससे कि गैस और कब्जियत में कुछ राहत मिलता हो, आप जानते हैं? देखिए, मैं जा रहा था दिल्ली से बम्बई, जी जी जी। एक मुसलमान भाई थे, उसी का लड़का जो है उसको बहुत पेट में दर्द हुआ, छटपटा रहा था। अरे राम। तो मैंने कहा ट्रेन में ही का सीट पर लेट जाओ। अच्छा, ठीक। और लेट करके सीधा हाथ रखो, पैर को सीधा रखो, अच्छा। और दोनों पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाओ, पीछे से, आगे से, जैसे सोते लेटते हैं ना, पैर को, हाँ, दोनों पैर को धीरे धीरे ऊपर करो, एक हाथ लगभग, और फिर धीरे धीरे नीचे करो, 10 बार करो। तो उन्होंने किया हमारे सामने में ही, ट्रेन में ही, और उसका दर्द समाप्त हो गया। पेट का दर्द? पेट का दर्द। हाँ, बहुत गुण है इसमें। सो जाओ एकदम चितान, और धीरे से ऊपर उठाओ, तत्काल के लिए वो दर्द समाप्त हो जाता है। जी जी जी। जैसे किसी को पथरी हो गया पेट में, और वह कुर्थी के जी जी, दाल हो या पानी, उसको पिएंगे, जिसका छोटा पथरी है, तो धीरे धीरे वो गल जाएगा। एक लड़का था मध्य प्रदेश का, मैं जब बम्बई में प्रवचन कर रहा था ना गुरुंगेश्वर धाम में, तो मेरे पास आया और कहा महाराज बहुत पेट में दर्द होता है। तो मैंने वही कुर्थी का बोला, बताया कि कुर्थी का दाल खाओ, पानी पियो। अच्छा। हाँ, तो कहा महाराज जी हमारा दर्द भी समाप्त हो गया। थोड़ा हल्का अगर पथरी उतरी हो वो भी समाप्त हो जाता है। दाल में इतना, हाँ, इतना पावर है दाल में। जी जी जी, है ना। तो नुस्खा छोटा छोटा है, उसका लोग पालन नहीं करते हैं, और डॉक्टर के पास जाते हैं, हजारों लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं। जी जी, इसका पालन करना चाहिए। अरे शरीर है तो कभी न कभी रोग तो होगा ही, लेकिन अपना सावधान रहेंगे। हमें से पूछ करके ना डॉक्टर दवाई देते हैं कि महाराज क्या हो रहा है, किस कारण से हुआ, सब हमें से पूछते हैं। क्या खाने से हमारा नुकसान हो रहा है शरीर में, जान रहे हैं कि खाने से ये नुकसान है, उसको बंद कर दो। मैं यही करता हूँ, तब से हमारा भी शरीर ठीक रहता है। कि क्या चीज़ है, जैसे जिसको शुगर बढ़ गया है, सप्ताह में 1 दिन आप आम के पत्ता होता है ना, आम के पत्ता के काढ़ा बना करके, जैसे तुलसी पत्ता काढ़ा बनाते हैं, उबाल करके उसको पी लीजिए खाली पेट में। और कितना पत्ता? बस बेसी नहीं, 5-6 पत्ता, मतलब कोमल वाला, या कोमल हो या कोई भी पत्ता हो, उसको ला करके उसको काढ़ा बना के पी लीजिए। मैं भी पी रहा हूँ। सिर्फ पत्ता ही रहेगा और कुछ नहीं मैं डालता हूँ, बस सिर्फ आम के पत्ता। और 1 सप्ताह में 1 दिन चिरोता होता है ना, चिरोता, उसका पानी रात में फूलने दे देता हूँ मैं पानी में, और सुबह प्रातः काल पी लेना चाहिए उसको। अच्छा। हाँ, उससे भी होता है कि मतलब एक प्रकार का खून शुद्ध हो जाता है, भूख भी जगाता है। बहुत आदमी कहते हैं भूखे नहीं लगता, हमको तो इतना भूख लगता है कि हमको बर्दाश्त ही नहीं होता है। चिरोता का पानी लेना चाहिए। हाँ, पानी लेना चाहिए उसको। जी जी, है ना, उसके लिए लाभ होता है। तो छोटा छोटा नुस्खा है, जैसे कि पेट में गैस बनता है, अदरक भी होता है, अदरक भी डाल करके दे दीजिए, उसका पानी पी लीजिए, उसका भी पेट का दर्द खत्म होता है। जी जी। अजवाइन है। जी हाँ। अजवाइन जैसे है, उसको
जैसे भोजन के बाद उसमें हल्का काला नमक डाल के उसको चिबाइए, उससे भी बहुत लाभ होता है। जी जी। तो छोटा छोटा नुस्खा है, जैसे कि नस में किसी की बीमारी है, हाँ, दर्द हो जाता दर्द होता है, तो उसको मेथी होता है, मेथी, है। जी जी। हाँ मेथी को फूलने दे दीजिए 1 चम्मच, जी जी। और उसको पीजिए और मेथी को भी खा जाइए। अच्छा। हाँ, तो उससे भी जो है ना नस संबंधी बहुत लाभ होता है। अच्छा, शुगर में भी लाभ होता है मेथी? हाँ, शुगर में भी होता है। जी जी। और जिसको जैसे मतलब किडनी की बीमारी हो, शुरुआत में केला उसको खाना चाहिए। अच्छा। हाँ, मैं गया था, अमल बाबा जानते हैं ना, हाँ। अमल बाबा मीरगंज में रहते हैं। जी जी, डॉक्टर। वो बोले 400 हमको डायबिटीज है अच्छा। और किडनी दोनों फैल है। अरे राम। और वो क्या करते हैं, 1 दर्जन लगभग केला पका वो नाश्ता में कर लेते हैं, और इतना लगभग देखिए मैं 50 ग्राम लगभग मेथी। तो केला तो शुगर बढ़ाता है। हम पूछे उनको, महाराज जी तो शुगर बढ़ाएंगे, कल के शुगर वो बढ़ाता है, लेकिन किडनी के लिए लाभ है। ओह, अच्छा अच्छा। किडनी के लिए लाभ है, क्योंकि उसमें जो है ना लोहा का गुण रहता है। वैसे भी आप देखिए ना, जैसे भोजन किए आप लगभग जैसे 12 बजे भोजन किए, जी जी जी। 3 बजे कम से कम 2 ठो केला खा लीजिए, आप देखिएगा 1 घंटा के बाद आपका भोजन पचा देगा, हजम हो जाएगा। वैसे भी फल कोई भी खाइएगा वो हजम कर देता है। ये मैं अपना अनुभव करता हूँ, जो है ना, मैं देखा हूँ इसको करके। हाँ, तो ऐसा है कि छोटा छोटा नुस्खा है जो रोग का निवारण होता है। जी जी। स्वामी जी, एक बात जानना चाह रहे थे, जैसे अभी लोगों को देखते हैं कि कुल्फ़ी खाता है, बर्फ़ खाता है, ठंडा पानी पीता है, गर्मी के मौसम में पूरा फ्रिज का पानी निकाल निकाल कर पीता है, इससे तो हानि होती होगी। किस तरह का पानी पीना चाहिए लोग जानते नहीं हैं, बीमार होते हैं। ये जो ठंडा पानी या कुल्फ़ी उल्फ़ी खाता है, इससे क्या हानि होती है? देखिए, जिसको गैस का प्रॉब्लम है उसको तो फ्रिज का सामान खाना ही नहीं चाहिए, ठंडा जल भी नहीं पीना चाहिए जी। जिसको गैस का प्रॉब्लम है वो सुसुम करके पानी पीना चाहिए जी, जब भी पिए। हाँ, जब भी पिए सुसुम करके, है ना। जैसे बहुत गर्मी है तो नॉर्मल पानी वैसे हो जाता है, उसको पी ले, लेकिन फ्रिज का सामान खाने से जो है वो कफ बढ़ाएगा। जी जी। है ना, इसलिए फ्रिज का सामान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम लोग जो पानी पीते हैं, जैसे गुरु महाराज भी पानी पीते होंगे, तो क्या बैठ कर के ही पीना आवश्यक है क्या? उसमें क्या लाभ हानि है? देखिए, जब मैं बचपन में जाता था बगीचा, तो पहले क्या होता था, इसी चूरू में लेकर के खड़े खड़े पानी पीता था। जी जी जी। तो एक वृद्ध व्यक्ति आए, बहुत जोर से बिगड़े, अरे खड़े खड़े पीने से, जल पीने से अंडकोश बढ़ता है। अच्छा। हाँ, इसलिए खड़े खड़े नहीं पियो, बैठ कर पियो। मैं भी देखा, महर्षि संत सेवी ब्रह्मन जी महाराज के पास में रहा सेवा में, गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज के भी साथ में रहता हूँ, तो देखते हैं बाबा सब जो है पानी बैठ करके पीते हैं। जी जी। ऐसा बैठ करके ही पीना चाहिए। बहुत आदमी से बोतल लिए डाल देते हैं ऊपर से खड़े खड़े नहीं पीना चाहिए, बैठ करके उसको पीना चाहिए। खड़े खड़े पीने से आपको तो बता दिए हैं वो नुकसान शरीर में होता है, इसलिए बैठ करके प्रेम से पीना चाहिए। कोई बोलते हैं कि ज्वाइंट में जो है ना दर्द भी होने लगता है खड़े खड़े पीने से। हाँ, तो कैसे ठेना में होता है खड़े खड़े पीने से। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर जितने श्रोता हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी को प्रणाम।